Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो आप समझ गए हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और बी में नहीं है, वो उसके साथ सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं और ए में नहीं है, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए को अगर इकट्ठा सोचा जाए तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, तीन तरह से डिनोट किया जा सकता है। ए माइनस बी हमने ऐसे लिखा था, इस पे एक सर्किल बना देंगे, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए एक साथ, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसे लिखते हैं ए प्लस बी और बीच में ये सर्किल बना देंगे प्लस के चारों तरफ। इससे भी दिख जाता है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। लेकिन जो ज्यादा हम यूज करेंगे वो करेंगे ए डेल्टा बी। इसे पढ़ा जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, लेकिन लिखा जाता है ए डेल्टा बी। तो ये तीनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तीसरा फॉर्म हम ज्यादा यूज करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस इज ऑल्सो ए सेट। इट इज लाइक यूनियन ऑफ सेट्स नेग्लेक्टिंग द कॉमन रीजन्स। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये बात वेन डायग्राम से आराम से समझ में आ जाएगी, थोड़ा सब्र करें। अभी बस फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहे हैं। ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is a set which contains all the elements present in A or in B but not in both. ये वो वाला सेट है जिसमें A और B के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस जो कॉमन टू बोथ हैं वो नहीं आएंगे। A यूनियन B का डेफिनेशन क्या था, अभी देख लेते हैं। A यूनियन B is a set which contains all the elements present in A और इन बी और इन बोथ सेट्स। इसमें तीनों चलेगा, ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में कॉमन भी हो, बट रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट रेपिटेशन, वो लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, आप लोग इतने अकलमंद है कि ये समझ जाएंगे। इसे वेन डायग्राम से देख लिया एक बार। ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये कोई होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी दिखा दिया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये वाले शेडेड रीजन होंगे, बीच वाला एरिया हमने नहीं दिखाया है। तो ए डेल्टा बी क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन है। रीजन वाइज अगर तुम बात करोगे तो ये रीजन 1 था, ये रीजन 2 था, ये रीजन 3 था और ये रीजन 4 था। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन कौन से रीजन आएंगे? रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से रीजन आएंगे? सिर्फ एक रीजन, रीजन नंबर 3। ए यूनियन बी में कौन कौन से रीजन आएंगे? 1 2 3। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट ए दिया हुआ है 1 2 7 31। सेट बी -1 1 3 7 5। 4 एलिमेंट्स है सेट ए में और 5 एलिमेंट्स है सेट बी में। तो ए डेल्टा बी, इसे पढ़ा कैसे जाता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब मैं ऐसे जबरदस्ती लिख रहा हूं तुमको फील कराने के लिए। अगर मैं इसे वेन डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं तो भी तुम समझ जाओगे। इसे 2-3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये मेरा सेट ए है और मान के चलो ये मेरा सेट बी है। तो अब एलिमेंट्स हम चालाकी से लिखते हैं, 2 ही सेट्स हैं, लिखा जा सकता है। कॉमन क्या क्या है? 1 है और 7 है। तो 1 यहां लिखा जाएगा, 7 यहां लिखा जाएगा। बाकी जो 31 और 2 है वही सेट ए में है, यहां और यहां लिखा जाएगा, लेकिन सेट बी में नहीं है, इसीलिए कॉमन एरिया में नहीं दिखाया। सेट बी में -1 है, 1 तो लिखा जा चुका, 3 है, 3 भी लिखा जा चुका, और 7 तो इंटरसेक्शन वाले एरिया में लिख दिया है हमने, और 5। -1 3 और 5 एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ बी में मौजूद हैं और ए में नहीं है। तो उसे हम दिखाते हैं बी माइनस ए से। बी माइनस ए में क्या क्या आएगा? -1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। और a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है? वो एलिमेंट जो सिर्फ a में मौजूद है और b में नहीं है। तो 2 और 31 दिख गया। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है? बचपन से हमें मालूम है कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, और इसे सिंपल हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, या आप बिना वेन डायग्राम बनाए भी दिखा सकते हैं। हमने जो अभी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखा है उसमें 2 मेथड्स एक साथ बता दिए हैं।
एक मेथड क्या बताया कि वेन डायग्राम बनाओ और उसको देख देख के वो एलिमेंट्स लिख दो जो सिर्फ ए में मौजूद हैं, और कॉमा लगा के वो एलिमेंट्स लिख दो जो सिर्फ बी में मौजूद हैं। तो इस वेन डायग्राम को देख के हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे। एक तरीका क्या है कि वेन डायग्राम मत बनाओ, पहले ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लो, जो तुम सोचते हो दिमाग में उसको लिख दो यूनियन साइन के साथ, उसके बाद कर दो। तो ये एक अलग मेथड है और ये एक अलग मेथड है। तीसरा मेथड एक और है कि जिसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, सीधे सीधे सेट्स देखेंगे, जो कॉमन है उसके अलावा सारे एलिमेंट्स लिख दो। 1 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 2 कॉमन है, नहीं है, लिख देंगे। 7 कॉमन है, हाँ है, नहीं लिखेंगे। 31 कॉमन है, नहीं है, लिख देंगे। -1 कॉमन है, नहीं है, लिख देंगे। 1 कॉमन है, था। 3 कॉमन है, नहीं था, लिख देंगे। 7 कॉमन था, हाँ, नहीं लिखेंगे। और 5। फिर इसे थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी मर्जी से लिख दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। 1 2 3 5 और 31, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इससे हमें 2-3 बात और समझ में आई जो हम वेन डायग्राम से ही प्रूफ करेंगे। अभी ये जो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूले बताए हैं, इन्हें हम प्रूफ भी अभी करेंगे। 2 तरह से प्रूफ कर सकते हैं, शेडेड रीजन से भी और रीजन्स का यूज करके भी, कि नंबरिंग कर दें रीजन्स को। लेकिन हम सिर्फ रीजन्स के नंबरिंग से ही बता रहे हैं, क्योंकि शेडेड रीजन से थोड़ा टफ भी पड़ता है और हम शेडेड रीजन वाला मेथड कर भी चुके हैं। तो अगर कोई भी 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट है ए और एक सेट है बी, रीजन्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 4। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारा कोई ना कोई होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर तुम a माइनस बी को रीजन वाइज देखना चाहो तो कौन कौन से रीजन्स आएंगे इसमें? a माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद हो और b में ना हो, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 3 क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि रीजन नंबर 3 और 1 मिलके सेट ए का सर्किल में हमें दिख रहा है यहाँ पे इस फिगर में। अगर तुम ध्यान से देखो, रीजन नंबर 1 है, रीजन नंबर 3। ए माइनस बी का मतलब ए तो नहीं होता ना, ए माइनस बी का मतलब होता है कि जो बी में भी आ रहा है उसे साइड कर दो, तो वो हो गया। अच्छा, बी माइनस ए को तुम ध्यान से देखो, इसमें उसी तरह से सिर्फ रीजन नंबर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि सेट बी जो है वो क्या है? रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। ए इंटरसेक्शन बी रीजन वाइज क्या होगा? रीजन नंबर 3 ओनली। ए यूनियन बी रीजन वाइज क्या होगा? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। विदाउट रेपिटेशन हमने तीनों रीजन्स लिख दिए हैं। अब मैं 2 फॉर्मूले यहाँ पे बताने वाला हूं, अगर तुम इन्हें ध्यान से देखो तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हमारा पहला फॉर्मूला। क्यों ऐसा हुआ? देखो, सेट a में कौन कौन से रीजन्स हैं? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 3। a इंटरसेक्शन b में कौन कौन से रीजन है? रीजन नंबर 3। अगर इसे हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हमें इनके रीजन्स का एरिया सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से रीजन्स निकल जाएंगे हाथ से? 3 निकल जाएगा, क्योंकि 1 और 3 इस तरफ है, उसमें से 3 वाला रीजन हमको निकाल देना है। तो रीजन नंबर 1 सिर्फ बचा हमारे पास। तो क्या रीजन नंबर 1 a माइनस बी को शो नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमने वेन डायग्राम से रीजन वाइज प्रूफ कर दिया कि नहीं, कि a माइनस बी क्या होगा? सेट a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दो, यानी कि सेट a में से वो वाला एरिया हटा दो जो दोनों में कॉमन है। बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये है सेट ए और ये वाला रीजन था जो कॉमन था सेट ए और सेट बी में, तो अगर हम ये वाला रीजन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक चांद बचेगा, ऐसा। तो ये है ए माइनस बी। और अगर हम बी माइनस ए दिखाना चाहते हैं तो बी मेरा ये वाला सेट था, इसका कॉमन रीजन क्या था? ये था। अगर हम ये वाला कॉमन रीजन हटा देते हैं तो हम वो एलिमेंट्स हटा रहे हैं जो ए में भी मौजूद है। तो अगर ये हम कर देते हैं तो ये जो उल्टा चांद बन गया, तो ये है मेरा a माइनस बी रीजन नंबर 1 और ये है मेरा b माइनस ए रीजन नंबर 2। तो ये हमने देख लिया कि क्या होगा। तो उसी तरह से जब तुमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि हम ये वाला फॉर्मूला भी लिख दें कि b माइनस ए फिर क्या होगा? सेट b माइनस ए इंटरसेक्शन b। सेट b में से भी वो वाला पार्ट निकाल दो जो दोनों में कॉमन है। तो बस इतना समझो कि कॉमन पार्ट अगर हम निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा डिफरेंस। तो ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी भी पकड़ लो और बी माइनस ए भी पकड़ लो। ए माइनस बी भी हमने पकड़ लिया, यूनियन बी माइनस ए भी हमने पकड़ लिया। कैसे समझ सकते हैं ये? अभी तुमने ऊपर देखा है कि ए माइनस बी का रीजन क्या क्या है? 1। और बी माइनस ए में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? सिर्फ एक रीजन आ रहा है, रीजन नंबर 2। तो सिमेट्रिक डिफरेंस
का मतलब क्या होता है कि रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 को एक साथ सोच लो, कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो रीजन नंबर 1 यूनियन रीजन नंबर 2, यही आ गया। तो यूनियन ना लिख के बीच में कॉमा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब रीजन्स की बात होती है तो कॉमा लगाया जाता है। तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस में रीजन वाइज। अब इसको तुम एक और तरह से समझ सकते हो कि ए यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस में होता क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हों या बी में मौजूद हों, उनमें से कॉमन वाला पार्ट हटा दो। तो अगर मैं ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं तो क्या ये आ जाना चाहिए? अभी देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। अब रीजन वाइज तो बहुत हो गया, और वैसे रीजन वाइज भी समझ लो। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों रीजन्स मौजूद हैं ए यूनियन बी में। इसमें से अगर हम 3 हटा दें तो रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 एक साथ हम सोच सकते हैं, वही तो है सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन इस एग्जाम्पल से हम और बेहतर समझते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हम इसी एग्जाम्पल से जो अभी हमने ऊपर दिया है उससे हम समझ लेते हैं। सेट ए मेरा था क्या? 1, 2, 7, 31। और सेट बी क्या था? -1, 1, 3, 7 और 5। ये सेट बी था। तो ए यूनियन बी क्या होगा? पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 1, 2, 7, 31, और फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे -1, लेकिन रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए तो 1 नहीं लिखेंगे, 3, 7 नहीं लिखेंगे, 5। तो ए यूनियन बी क्या आ गया? -1 लिखो, 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 7 लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ज्यादा खूबसूरत लगता है। -1, 1, 2, 3, 5, 7 और लास्ट में 31। ये एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। इसमें से हमें हटाना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, उसके बाद उसको प्रूफ कर रहा हूं। पहले प्रूफ करता उसके बाद फॉर्मूला बताता तो टाइम वेस्ट होता। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा देख लो। अभी जो जो कॉमन है वो लिख देना है यार। तो 1 कॉमन है और 7 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अब तुम पूरी कहानी भूल जाओ, मान के चलो ये है एक सेट डी और ये है एक सेट ई। तो डी माइनस ई क्या होगा? डी माइनस ई का मतलब क्या होता है? अभी हमने डेफिनेशन देख ली है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या है। डी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ई में ना हो। ई में क्या क्या है? 1 और 7 है, तो -1, 2, 3, 5, 31, ये हमने लिख दिया। तो ये डी माइनस ई आ गया। अब ये डी माइनस ई है क्या? अभी देख लो ध्यान से वेन डायग्राम से, क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? -1, 2, 3, 5, 31। 1 और 7 नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखो, 1 और 7 नहीं आ रहा है। अभी हम वेन डायग्राम में देख लेते हैं कि अगर मुझे वेन डायग्राम से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखना होता तो मैं क्या करता कि मैं 1 और 7 छोड़ देता, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देता। वही देखो है 2, 31, -1, 3 और 5, 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स होने चाहिए आरएचएस की हेल्प से। तो देखो पांचों के 5 एलिमेंट्स हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो गया ए डेल्टा बी। तो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से ये 2 फॉर्मूले प्रूफ कर दिए।